नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एसएससी प्री और मेंस में अक्सर बहुत अच्छा वेटेज रखता है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं एसएससी प्री की, तो आप एसएससी टायर 1 में देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और वहीं पर यदि मैं आपसे कहूं टायर 2 की बात करूं तो टायर 2 में 10 से 14 के बीच क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं अरिथमेटिक के टॉपिक की बात करूं तो अरिथमेटिक के टॉपिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इन टॉपिक्स में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रखते उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक जो है वो आपके लिए कठिन नहीं है। ये टॉपिक जो है आपके लिए इजी होगा, बशर्ते कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको यहाँ हर एक जो छोटी छोटी जो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, जो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। आइए हम बिना कुछ बात किए, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं और साथ में ये भी एनालिसिस लेके चलेंगे कि कौन से टॉपिक में जो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पार्ट है जिससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम प्री की बात करें तो प्री में अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से एस्पेक्ट से होते हैं, जिसमें से 100% जो एक क्वेश्चन है वो आपका एंगल मेजरमेंट से पूछा जाता है। तो अगर मैं एंगल मेजरमेंट की बात करूं तो जो 2012 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्लास है वो मैं यहाँ पर एसएससी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए ये कंडक्ट कर रहा हूँ। तो वो सभी लोग जो इस बार मेंस में अपियर हो रहे हैं या फिर प्री में अपियर हो रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियरी होगी। और यहाँ पर 2012 से लेकर टिल डेट तक 2019 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा क्लास के दौरान होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्लास में सबसे पहला पार्ट कौन सा लेंगे। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हिपार्कस हैं उनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब यहाँ पहले हमें ये समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है वो किस प्रकार से बना है। तो आप देखेंगे कि एक जो ग्रीक टर्म है जो कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, 3। ट्राई का मीनिंग है 3। और यहाँ या हम कह सकते हैं कि ट्राइगोनोन अगर हम पूरा ले लें तो इसका मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। अर्थात किसी त्रिभुज में यदि हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां हम गणित में एक ट्रिग्नोमेट्री छोटा सा पार्ट लेके चलते हैं। अब बात आती है कि जो ट्राइंगल है ये दो चीजों से मिलके बना होता है। किसी भी ट्राइंगल का अगर फॉर्मेशन होगा, जैसे मैंने कहा एबीसी एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन करने के लिए 3 साइड्स रिक्वायर होंगी और 3 एंगल्स रिक्वायर होंगे, यानी 3 त्रिभुज और 3 भुजाओं को मिलाकर के एक त्रिभुज की संरचना होती है, एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। अब बात आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो समकोण त्रिभुज से बनती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से बनती हैं। लेकिन कई जगह ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा अदर ट्राइंगल में भी लागू होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है।
जनरली आप देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री की जो हम शुरुआत करते हैं वो अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से करते हैं, लेकिन हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से शुरुआत नहीं करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका डिग्री एंड रेडियंस, अर्थात फर्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे एंगल मेजरमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, वो साइड और एंगल से मिलके बना है, जिसमें साइड की जो यूनिट है वो तो लंबाई की यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट होगी, जिसमें आप सेंटीमीटर मीटर ले सकते हैं। लेकिन यहां अगर मैं एंगल के मेजरमेंट की बात करूं, कोण के मापन की बात करूं, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं, जिसमें डिग्री हो सकता है, रेडियन हो सकता है और सेंटेसिमल हो सकता है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंगल। आज की क्लास में हम डिग्री और रेडियन फर्स्ट टॉपिक लेंगे। कल की क्लास में हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में ट्रिपलेट की बात करेंगे। आप लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ उससे भी पहले हर एक वर्ष 2012 से अगर आप 2019 तक का इतिहास देखेंगे तो हर बार एसएससी प्री में एक क्वेश्चन 100% पूछा गया। और मैं 2019 से रिवर्ट ऑर्डर में ही चलूंगा, 2019 और 18, 17, 15 इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका डिग्री एंड रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइन और कोसाइन रूल, और उसके बाद जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैक्सिमा और मिनिमा की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा अगर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़ी इजीली वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका लास्ट टॉपिक होगा। इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री का एस्पेक्ट लेके चलेंगे और उसका प्रत्येक जो पहलू है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, कोणों का मापन। आइए शुरुआत करते हैं हम एंगल मेजरमेंट से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बेसिकली जो हमारा एंगल मेजरमेंट है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 टाइप से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका डिग्री सिस्टम, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो सिस्टम है, जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो है आपका डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम को दूसरे नाम हम सेक्साडेसिमल सिस्टम से भी जानते हैं, और इसी को एक नाम इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको शास्त्रिक पद्धति कहा जाता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको हम लिखते हैं शास्त्रिक पद्धति, जबकि यहाँ सेंटेसिमल सिस्टम यानी शतिक पद्धति, और इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण है एंगल मेजरमेंट, वो है कोणों का वृत्तीय माप, जो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर बेसिकली 2 सिस्टम हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो है आपका डिग्री और रेडियन, यानी सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, और दूसरा है आपका डिग्री सिस्टम। इनसे ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में जो लेंगे वो होगा आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी डिग्री सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या कोणों की शास्त्रिक पद्धति। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम शास्त्रिक पद्धति से। देखिए, कोणों के मापन में जो पहली और महत्वपूर्ण पद्धति है उसको हम ब्रिटिश पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। इसको दूसरे नाम शास्त्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हम बेसिकली यहाँ पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको शास्त्रिक पद्धति आखिरकार क्यों कहा जाता है। शास्त्रिक या सेक्साडेसिमल का मतलब होता है 60, इसका मीनिंग होता है 60। अगर मैं आपसे कहूं कि जब किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे अगर मैंने कहा 1 डिग्री लिखा है, 1 डिग्री लिखा है, तो जब आप 1 डिग्री को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट बनेगा, तो मिनट बनेंगी यहाँ पर 60। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी यूनिट है जब उसको किसी दूसरी छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया गया तो उसके 60 इक्वल पार्ट बनाए गए,
और जब हम इस छोटी यूनिट यानी जो सपोज दैट अगर मैं यहाँ 1 मिनट लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने मिनट लिया तो जब आप 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट को आप यहाँ लिखेंगे 60 सेकेंड। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ यूनिट का जो कन्वर्जन है उसमें बड़ी यूनिट को बराबर 60 हिस्सों में, सस्तिक मतलब 60 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसी कारण इस यूनिट का जो नाम है, जो डिग्री सिस्टम है, उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। बेसिकली जब यहाँ पर ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम की शुरुआत हुई एक समकोण त्रिभुज में। आप जानते हैं जब दो भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं परस्पर लंबवत होती हैं, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर दो साइड होंगी, तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, जिस एंगल को आप जानते हैं कि ये समकोण है। तो ये जो गैप बना है, इस गैप को हम इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ईच पार्ट, यहां आप देख रहे हैं कि जब आपने बराबर 90 हिस्से में डिवाइड किया तो इसका जो एक हिस्सा बना उसे हमने 1 डिग्री का नाम दिया। इसी प्रकार से जब हम यहां बात करते हैं मिनट की, तो मिनट के केस में हम क्या करते हैं, हर बार हम 1 डिग्री जो हमने बनाया, यहां आप देख रहे हैं कि जो डिग्री बना है, ये वाला जो हिस्सा है, छोटा हिस्सा बना, अब इसको आप बराबर 60 हिस्से में डिवाइड करो, तो जो ईच पार्ट है वो आपका 1 मिनट बनेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पहले हमने 90 हिस्से किए समकोण के, एक हिस्सा डिग्री कहलाया, और 1 डिग्री के बराबर 60 हिस्से आपने किए तो मिनट कहलाया। और अब ये आपका जो मिनट बना है ना, अब उस मिनट में से 1 मिनट के जब हम 60 पार्ट बनाएंगे तो वो 1 सेकंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री जो मेजरमेंट सिस्टम है वो वर्क करता है। और सटीक पद्धति और डिग्री पद्धति जो सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ हम 90 पार्ट अगर इक्वल बना दें तो ईच पार्ट डिग्री कहलाता है, और अगर मैं यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट बना दूं तो ईच पार्ट 1 सेंटेसिमल कहलाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे भाग जब किए जा रहे थे तो इक्वल 60 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, जबकि हम अगर सटीक पद्धति, इसको हम फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये 100 छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। जनरली ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 100 सेंटेसिमल के बराबर है। सेंटेसिमल को यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसको जी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री का मान 100 ग्रेड के बराबर है, या आप इसी को कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 180 डिग्री कर दूं तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री 200 ग्रेड के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो है आपका रेडियन सिस्टम। इसी को हम सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। सामान्यतः ये जो सिस्टम है वो आपका वृत्त में केंद्र पर बनने वाले कोण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किसी वृत्त में केंद्र पर जो कोण बनता है उसके लिए हम सामान्यतः रेडियन सिस्टम का यूज करते हैं। हालांकि रेडियन सिस्टम डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, सेंटेसिमल से रेडियन, इस प्रकार से कन्वर्जन पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें, उसके बाद आइए हम यहां बात करते हैं एक वृत्त की। देखिए आपके सामने एक जो कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं चाप और कोण के बीच की बात की है हमने। यहाँ सबसे पहले हम ये देखें कि जब आपके सामने एक वृत्त होता है तो उस वृत्त में केंद्र पर कुछ कोण बन रहा होता है, और ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण है ये कहीं ना कहीं किसके कारण बनता है, तो आप कहेंगे इस चाप के कारण बनता है। चाप जितना बड़ा होगा केंद्र पर बनने वाला कोण उतना ही बड़ा होगा।
यहां हमें एक रिलेशन याद रखना है, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। एस क्या है यहां पर? एस है आर्क यानी चाप की लंबाई, और आर है यहां पर रेडियस। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भाई जब आप यहां आर्क बढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ, रेडियन से क्या आशा है? रेडियन का मतलब होता है कि जब हम चाप और त्रिज्या का अनुपात बनाते हैं तो जो अनुपात बनता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। जनरली कभी कभी जब हम एक अच्छे लॉजिक की बात करें तो रेडियन को डायमेंशन लेस यूनिट भी कहा जाता है। डायमेंशन लेस यूनिट क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने कहा थीटा, सपोज दैट मैं उदाहरण की यहाँ बात कर लेता हूँ। अगर मैंने उदाहरण लिया होता और मैंने आपसे कहा होता कि एक चाप है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट मैंने कहा 10 सेंटीमीटर एक चाप है जिसकी लंबाई दी गई है। अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट त्रिज्या लेता, मान के चलिए मैंने त्रिज्या ले ली होती 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने एक अनुपात बन रहा है, एक रेशो बन रहा है, वो बन रहा है 5/4, 5/4। ठीक है, तो जो 5/4 रेशो बन रहा है ये आपका रेडियन है। ये क्या है? आपका रेडियन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 5/4 क्या आया आपका? 5/4 रेडियन आया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम चाप और त्रिज्या का अनुपात बनाते हैं तो रेडियन बनता है, लेकिन रेडियन को हम डिग्री में भी बदल सकते हैं। इस पर एसएससी में कई बार और हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां आपको लॉजिक याद रखना है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बात आती है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? तो आप देख रहे हैं कि जो रेडियन है वो कैसे बनता है? रेडियन बनता है चाप और त्रिज्या के अनुपात से। जब हम चाप की लंबाई मान के चलिए x ले लें और यहां पर त्रिज्या की लंबाई भी x ले लें, अर्थात किसी वृत्त में जब त्रिज्या और चाप दोनों की लंबाइयां समान ली जाती हैं तो केंद्र पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। जैसे आपसे कहा कि सपोज दैट ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, इधर भी मैंने अगर 1 सेंटीमीटर लिया होता तो केंद्र पर बनने वाला जो एंगल है वो आपका 1 रेडियन होता। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 रेडियन का आशय है कि किसी सर्कल में अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई अगर इक्वल होगी तो वो वैल्यू रेडियन के बराबर होगी। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रेडियन किसके बराबर है? जब हम यहाँ रेडियन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आपको 1 रेडियन बनाना है तो 1 रेडियन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पाई से इधर डिवाइड करना होगा और पाई से इधर डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई का मान 22/7 मानते हुए 1 रेडियन की डिग्री में वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा कि यहां मैंने डिवाइड किया किससे? पाई से। तो जैसे ही पाई से डिवाइड किया तो आप 180/22/7 करेंगे, 7 ऊपर जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू बनती है वो बनती है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री है और रेडियन है उसमें क्या फर्क है। बेसिकली जो रेडियन है उसको हम कहाँ यूज करते हैं। आइए हम डिग्री, रेडियन और सेंटेसिमल के कुछ रिलेशन की बात कर लें। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके सामने वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात की गई है 1 रेडियन की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो 1 रेडियन है उसका मतलब है कि जब रेडियस और आर्क दोनों ही बराबर होंगी तो 1 रेडियन के बराबर वैल्यू बनेगी। यहाँ ये रिलेशन आपको ज़रूर याद रखना है कन्वर्ट करने के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 1 रेडियन को आप 180 डिग्री बटे पाई कह सकते हैं। यहाँ चूंकि ये जो वैल्यू लिखी है वो आप देख रहे हैं कि डिग्री में 90 बराबर होगा ग्रेड में 100 और बराबर होगा रेडियन में
π/2 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ π/2। अगर मैं इसका जस्ट 2 गुना कर दूं, आप मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड और बराबर होगा पाई रेडियन। ये तीनों का जो रिलेशन है बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको जरूर याद रखना है। यानी 180 डिग्री 200 ग्रेड के बराबर या पाई रेडियन के बराबर होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन की वैल्यू कभी कभी बुक्स में आपको 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड या फिर अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड दी जाती है। और जब भी जो भी जैसा क्वेश्चन बनेगा उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। केवल एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन छोटे छोटे किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 60 डिग्री है और 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो जब आप रेडियन में बना रहे होंगे तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, डिग्री चूंकि दिया है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ठीक है, तो जब हम यहाँ 60 डिग्री को रेडियन में बदल रहे होंगे तो आप सीधा गुणा करेंगे 60 इंटू π/180 से, तो 60 से डिवाइड किया 3, यानी 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ मान के चलो मैंने आपसे कहा होता आपके पास दिया गया है 45 डिग्री, तो जब आप 45 डिग्री को रेडियन में बनाएंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सीधा सिंपली कि जब आप रेडियन बना रहे हैं तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 45 से काटो, ये 4 टाइम्स जाएगा, सीधा आपका आंसर बन गया π/4। ठीक है, तो 45 डिग्री π/4 रेडियन के बराबर। अगर मैंने कहा होता कि भाई सपोज दैट यहाँ पर आपको π/6 रेडियन दिया है, क्या दिया है, π/6 रेडियन दिया है, तो जब आप इसको डिग्री में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करिए π/6 इंटू 180/π से पाई कैंसिल, और ये 6×3=18, सीधा बन गया आपका 30 डिग्री। इस प्रकार से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री आप बना सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद हम पहले कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मॉक क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी डिग्री और रेडियन के कन्वर्ट करने की बात की थी, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट मैंने कहा 90 डिग्री आपको दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा 90 डिग्री अगर आपको गिवन है और इसको रेडियन में बदलना है, तो आप सीधा करेंगे 90 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, सीधा डिवाइड किया, आपका आंसर बना π/2 रेडियन। ठीक है, π/2 रेडियन। अब बात आती है कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास सपोज दैट लिखा गया है 60 डिग्री, अब इसको आप रेडियन में बदलिए, तो आप इजीली क्या करेंगे, 60 इंटू π/180 करेंगे, और ये यहां से सीधा आपका π/3 आंसर बन जाएगा। लेकिन अब आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि डायरेक्ट डिग्री ना दिया होता, अगर मैंने लिखा यहां पर सपोज दैट मैंने लिखा 70 डिग्री 30 मिनट, अब इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए आप π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो जब कर सकते हैं जब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो डिग्री में दिया हो। तो सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि 70 डिग्री तो दिया है और ये मिनट दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1/2 बनेगा। तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 70 डिग्री इज टू 1/2, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अब डिग्री बन गया है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70 दूनी
140 और 141 इसको लिख सकते हैं आप 141 डिवाइड बाई 2 और ये पूरा बन गया डिग्री। और इसको जब हम रेडियन में बनाएंगे तो आप इसको लिख देंगे पाई बाई 180। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो जो भी वैल्यू दी गई है वो डिग्री में होनी चाहिए। मिनट अगर सेकंड दिया गया है तो पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा होता 80 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री है, और 20 सेकेंड। ठीक है, जब आप इसको डिग्री में बदलेंगे तो पहले ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में बदलने के लिए पहले डिग्री में होना चाहिए। तो 80 डिग्री दिया है, 30 मिनट को आप 30/60 लिखेंगे, और जो 20 सेकंड है इसको डिग्री में बदलने के लिए आपको 3600 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक रेशो बनेगा और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 का। ध्यान रखें ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है वो आपकी कैलकुलेशन स्किल के लिए पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बाकी लॉजिक में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केवल एक बात यही ध्यान रखनी है, ये डिग्री था, ये रेडियन था, सॉरी ये मिनट था और ये सेकंड था। तो डिग्री मिनट सेकंड सबको आपने पहले कंप्लीट डिग्री में बनाया और उसके बाद आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं एसएससी प्री मेंस सीएचएसएल या सीपीओएसआई या एसएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में पूछे गए डिग्री और रेडियन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्लास एसएससी मेंस 2020 के लिए और एसएससी प्री के लिए, सीएचएसएल के लिए, सबके लिए बेहद उपयोगी है। जिन लोगों ने लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं वो इस वीडियो लेक्चर से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम अब शुरुआत करते हैं बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में उनके। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जो 2018 सीएचएसएल प्री में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एंगल की बात की है, यहाँ साइड की बात की है। तो आप एक चीज ये समझ लें कि जो एंगल का रिलेशन है और जो साइड का रिलेशन है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी ट्राइंगल में जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने की का जो एंगल है वो सबसे बड़ा, और जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने का जो एंगल है वो सबसे छोटा होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो आप क्या जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये आपके सामने 90 डिग्री एंगल है यहाँ और इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी रही होगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपको यू वी डब्ल्यू में वी की माप 90 डिग्री है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो वी है वो 90 डिग्री है। यहाँ हम यू लेते हैं। यू हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको एक रेशो दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया गया है जो 12/5 है, 12/5 है। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में tan की बात करें तो आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी एंगल के सामने की साइड, या हम कहें किसी एंगल की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू आपकी जो 12/5 दी है, ये एक अनुपात दिया गया है, एक रेशो दिया गया है। और किसी राइट एंगल में अगर आपको रेशो गिवन है, किसी राइट एंगल में यदि आपको रेशो गिवन है तो जो रेशो पहली भुजा का मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 12/5 दिया है तो ये 12 रहा होगा, ये 5 रहा होगा और ये आपका 13 रहा होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर u v की वैल्यू आपको 10 दी गई है। तो 5 = 10 यानी 5 = 10 तो 1 = 2 तो 13 =
26 सेंटीमीटर और 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पूछा है यूवी की वैल्यू क्या है, यानी आपसे पूछी गई है सॉरी वी डब्ल्यू की, तो यहाँ डब्ल्यू रहा होगा, तो वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। अगर वो पूछ लेता कि यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है तो आप आंसर यहाँ 26 करते। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बेहद आसान क्वेश्चन था, हालांकि इसमें ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका कोणों पर आधारित होगा, एंगल पर बेस्ड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, अभी हमने 2018 के क्वेश्चन की बात की, अब हम यहाँ देख रहे हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो 2017 का क्वेश्चन है जो CHSL टायर 1 में पूछा गया है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लें और करने का प्रयास करें जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके लिए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसे चाप की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है, एक ऐसे चाप की लंबाई निकालनी है जिसका केंद्रीय कोण आपको 45 डिग्री दिया गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट आपके पास इस प्रकार से एक वृत्त है, एक सर्कल है और केंद्रीय कोण 45 डिग्री दिया गया है। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो आपका यहाँ 45 डिग्री आपको गिवन है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 दी गई है और आपसे पूछा गया है चाप की लंबाई क्या रही होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो चाप की लंबाई हमें कैसे निकालनी होती है, थीटा इक्वस टू एस बाई आर। यहाँ पर थीटा रेडियन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो 45 डिग्री दी गई है। तो पहला आपका काम होगा कि इसको एस बाई आर के इक्वल रखने से पहले डिग्री को आपको रेडियन में बदलना होगा। तो रेडियन में बदलना हमने सीख लिया है पहले से ही, पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो वैल्यू है वो एस बाई आर मतलब लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करनी है, एस की वैल्यू निकालनी है, रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर दी है। देखिए आप 45 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको, ये 7 टाइम्स। इस प्रकार से s इक्वस टू हो जाएगा पाई इंटू 7 और जब आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल आउट और ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चाप की लंबाई है वो आपकी 22 सेंटीमीटर बनेगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 की तरफ। देखिए CGL टायर 1 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आप देख रहे हैं कि डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस 180 डिग्री, ये जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइन थीटा है उसका मान जो 1/2 होता है वो होता है 30 के केस में। अगर मैं आपसे कहता कि साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ 30 डिग्री ले लें, थीटा का मान 30 डिग्री ले लें तो ये मान आपका 1/2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 18 तो दिया है लेकिन 18 में हम क्या जोड़ दें कि 30 बन जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ 12 डिग्री जोड़ देता हूँ, अगर मैंने लिखा होता साइन 12 प्लस 18 तो ये आपका बन जाता साइन 30 और इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी कितनी रही होगी, ये रही होगी 12 डिग्री। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, थीटा का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो सभी ऑप्शन आपको रेडियन में दिए हैं, जबकि ये वैल्यू आपने यहाँ किस में निकाल ली, डिग्री में। तो रेडियन में फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा 12 इंटू मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से, जब 12 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स जाएगा, आंसर बना आपका पाई बाई 15, और वो भी किस में आ गया, रेडियन में। तो जो कि ऑप्शन आपका बन रहा है बी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि जो क्वेश्चन दिया था पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना था, और थीटा निकालने के बाद हमें उसको रेडियन में आंसर करना था। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम बेहद आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले साल की ओर। ठीक है, तो 2015 में देखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो 2015 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट को 2015 में भी रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, वो दिया गया है, यदि दो कोणों का योग 22/9 रेडियन है। यहाँ अगर मान के चलिए, मैंने आपसे कहा कि दो एंगल रहे होंगे, सपोज दैट मैंने कहा θ1 प्लस θ2 दो एंगल लेते हैं और इनका जो वैल्यू है वो 22/9 रेडियन आपको दी है। अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो आप कहेंगे θ1 प्लस θ2 बराबर, आपको 22/9 रेडियन को अगर डिग्री में बनाना है तो आपको 180/पाई से गुणा करना होगा। 9 से कटा ये 2 बार, और जब आप पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ये 7 दूनी 14, 140 डिग्री बना। अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट कंडीशन आपके सामने ये निकल के आती है कि ये कोण ऐसे होने चाहिए कि जिनका योग तो 140 डिग्री होगा, और डिफरेंस आपको वो कितना दे रहा है, साथ में उसने लिखा है कि इनका जो अंतर है वो 36 डिग्री है। तो अगर मैं कहूँ θ1 माइनस θ2, ये आपको 36 डिग्री दिया है, ये दूसरी कंडीशन गिवन है। अगर मैं यहाँ से सीधा इसको जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि 2θ1 इक्वल्स टू ये 36 इसमें ऐड होगा तो 176 हो जाएगा। 176, 2 से काट दो सीधा, 2 अट्ठी 16 और एक बचा, 2 अट्ठी 16। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो एंगल है वो तो 88 डिग्री है, जबकि दूसरा एंगल कितना रहा होगा, टोटल आपको पता है कि 140 है, तो θ2 सीधा आ जाएगा 140 डिग्री माइनस 88। तो जब आप 88 माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 52 डिग्री बचेगा, जो कि आपको ए में दिया है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे मैंने कहा कि 140 बन रहा है और डिफरेंस बन रहा है इसका कितना, 36 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहता कि एक कोण, पहला ऑप्शन, अब सपोज दैट आप 52 डिग्री ले लो, तो अगर आप एक 52 लेते तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ता भाई, आपको यहाँ पर दूसरा कोण इस प्रकार, अगर मान के चलो यहाँ 52 रखते तो यहाँ आपको 88 रखना पड़ता, तभी 140 होता। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इजी था, तो आंसर आप लगाएंगे 52 डिग्री। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2013 सीजीएल में पूछा गया और उसके बाद 2014 में भी पूछा गया। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 5वां क्वेश्चन है 2013 में भी पूछ लिया गया है और 2014 में भी पूछ लिया गया है। देखते हैं, क्वेश्चन है दो कोणों का योगफल आपको 135 डिग्री दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि θ1 और θ2 दो एंगल रहे होंगे जिनका योगफल आपको 135 डिग्री दिया है। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो पाई बाई 180 करूंगा, जिसमें मैं 45 से सीधा काटता हूं, 45 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा,
तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि θ1 और θ2 यानी दोनों कोणों का योग 3π/4 रेडियन होगा, पहली कंडीशन। जबकि इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है θ1 माइनस θ2, ये आपको दिया है π/12 रेडियन। ठीक है, जब किसी भी एंगल में कोई भी यूनिट का यूज ना किया गया हो, देखें आप, ना तो इस पर डिग्री लगाया गया ना कुछ दिया गया, तो ये रेडियन माना जाएगा। जनरली इस पे सी का भी हम यूज करते हैं। सी का मतलब होता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। अगर ये स्मॉल सी नहीं भी लिया गया तो आपको इसको रेडियन मानना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर बड़े एंगल की बात कर रहे हैं कि बड़ा एंगल आपको निकालना है, और वो भी किस में निकालना है, वृत्तीय माप यानी रेडियन में निकालना है। आपको याद रखना है, कभी कभी रेडियन की जगह वो वृत्तीय माप भी लिख सकता है। तो हम यदि इन दोनों को जोड़ दें तो ये आपका 2θ1 बन जाएगा, जो कि सीधा सीधा आपको योग करना है 3π/4 प्लस π/12। आप देखते हैं कि ये बन जाएगा 2θ1 इक्वल्स टू 12, एलसीएम आ गया, और ये 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9π प्लस ये आपका हो गया पाई। तो इस प्रकार से हो गया 10π/12, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10/12 यानी 5/6π। तो θ1 इक्वल्स टू 5/6, ये ऊपर पाई आ रहा है, लेकिन ये 2θ था तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा आंसर आएगा 5π/12। इस प्रकार से आंसर बनेगा आपका तीसरा। तो ये आपका आंसर बना। तो आप देख रहे हैं कि हर साल ऐसा कोई भी वर्ष नहीं रहा है जिस बार एसएससी में रेडियन और डिग्री या हम कहें एंगल मेजरमेंट से क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो आपको इस छोटे से टॉपिक को भी पढ़ना है, क्योंकि अगर इस जरा से टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलता है तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, बड़ा ही आसान होगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक थोड़ा सा एक एनालिसिस करना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो एसएससी मेंस 2014 में पूछा गया है, टायर 2 में पूछा गया है, आप अगर गौर से देखें तो ये क्वेश्चन वही है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अक्सर एसएससी में ये भी होता है कि कई बार जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा उससे आगे या उसका जो फॉर्म है वो चेंज करके पूछ लिया जाता है। मैं सभी एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को ये बताना चाहता हूं, हम अक्सर एग्जाम से अटकर और कभी कभी हम ऐसी चीजें तैयार करते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कई बार टीचर्स मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जाम ट्रेंड में कहीं से कहीं तक नहीं पूछे जाते। उससे जो नया छात्र है, जो नया स्टूडेंट है, वो भयभीत भी होता है, डरता भी है, और साथ में वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन वही है, बस इसका मोड चेंज किया गया है। अभी यहाँ हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर चुके हैं और हमने वैल्यू भी निकाली थी कि जो बड़ा मान था, जो थीटा था, वो 5π/12 आया था। और अगर मैं कहूँ कि ये 5π12 ये रेडियन है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें हम तो 180/पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, 12 से 15 बार, 15 पंजे 75, 75 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं कि जो बड़ा मान है वो 75 डिग्री के बराबर है, तो आप यहां देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसमें बड़ा कोण 75 डिग्री, और 75 में 75 में जब आप 60 जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो समीशन है वो 135 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की ज़रूरत है। बाकी पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, केवल ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ डिग्री में आपको
दी गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उस जैसा हो सकता है थोड़ा सा वहां पर मोड चेंज कर दे, उस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दे। ठीक है, आइए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन 2013 में पूछा गया है तो इस वजह से मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है। 3π/5 रेडियन, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, आपने बड़ी भली भांति इसको पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। 3π/5 रेडियन दिया गया था, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल और 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 36 तिया 108। इस प्रकार से आप आंसर देखेंगे, आपको थर्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा बेहद आसान था, जो सभी लोग आसानी से कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये एसएससी 2013 टायर 1 में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। और इसका जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही आपको थ्योरी में क्लियर कर चुका हूं कि ये आपका आंसर बनेगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये किस प्रकार से बना ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपसे वो पूछ रहा है कि 1 रेडियन का डिग्री में मान क्या होगा यदि पाई का मान 22/7 यूज किया जाए। जैसे मैंने कहा होता कि 1 पाई रेडियन, आपको वैल्यू किसकी पता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर पता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 1 रेडियन आपको किसके बराबर पता है, किसके बराबर बनेगा 1 रेडियन, आप कहेंगे कि 180/पाई के बराबर बनेगा। अगर पाई का मान मैं 22/7 रखता हूं तो 180/22/7, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180/22 और ये 7 ऊपर चला गया, 2 से आप काटेंगे तो देखेंगे 2 से 11 बार और ये हो गया आपका 90 यानी 963/11 डिग्री। इसकी अगर मैं वैल्यू करूं तो ये हो गया 630/11 और ये पूरा मान डिग्री में है। लेकिन इससे आगे हमें सॉल्व करना है। जब हम आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे, देखो कैसे बनेगा, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66 ज़्यादा हो जाएगा, 11 पंजे 55। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कितना बचा, 8 बचा, तो ये 80 हो गया, 11 सत्ते 77, अब 3 बचा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई आपने देखा कि 11 पंजे 55 और यहाँ 80 हो गया था, तो आपने देखा 11 सत्ते 77, अब 3 बचा। ठीक है, तो जब 3 बचा तो अब आप इसको लिख सकते हैं 57 सही 3/11 और ये पूरा है आपका डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 57 डिग्री प्लस ये जो 3/11 है, इसको अगर मैं डिग्री को मिनट में बदलने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा 3/11 डिग्री है, तो जब आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो ये बनेगा 57 डिग्री प्लस 180/11 और ये मिनट। ठीक है, तो जब ये 57 डिग्री बना, अब प्लस आप देखेंगे कि 11 ही कम 11, अब ये कितना हो गया आपका 7 बचा, 70 हो गया। तो ये आपका बना 11 छक्के 66 और ये बचा 16 सही 4/11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट और है। जब आप इसको फिर से सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 22 आएगी। इस कारण से यहाँ पर इसका मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड निकलता है। लेकिन कब, जब हम पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। और ये एग्जाम में आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, लेकिन पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2013 मेंस में पूछा गया है। एसएससी 2013 टायर 2 मेंस में पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, केवल डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट के लिए पूछा गया है। सम अष्टभुज दिया है, यानी रेगुलर ऑक्टागन की बात की है, रेगुलर ऑक्टागन की बात की है। यहां एक चीज आप समझिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी समबाहुभुज में, अगर हम ईच इंटीरियर एंगल की बात करें प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो इन दोनों का जो समीशन है वो 180 डिग्री होता है। वहीं पर यदि मैं आपसे कहूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ये रेगुलर पॉलीगन, किसी सम बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल का यदि हम सम निकालें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। यहां चूंकि अष्टभुज दिया गया है, आपको एक बात और समझनी है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जैसे मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, चूंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। मैंने कहा स्क्वायर यानी वर्ग, तो जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, फोर साइड इक्वल हैं, तो इसके चारों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि ऑक्टागन की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम ऑक्टागन की बात करें तो डिवाइड बाई यदि मैं 8 कर दूं तो आप देखेंगे कितना बनेगा आपका, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री। आप देख रहे हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और जब एक एक्सटीरियर एंगल 45 है तो एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये आप देख के ही सीधा यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 में से जब 45 माइनस करेंगे तो ये 135 डिग्री बनेगा। और ये सीधा इसको अगर हम यहाँ रेडियन में कन्वर्ट करें तो आप वैल्यू बनाएंगे सीधा पाई बाई 180, जो बनेगा 45 135 4 3 पाई बाई 4, बी आंसर। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, केवल यहाँ हमें ये समझना था कि जो एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल की वैल्यू ऑक्टागन में कितनी होती है, तो आपको पता है 135। यहाँ एक चीज और समझनी है आपको, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी समबाहुभुज में नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होने से उसके इंटीरियर एंगल का समीशन इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का समीशन हमेशा इक्वल रहता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम इंटीरियर एंगल के समीशन की बात करें तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल का समीशन आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं यानी चतुर्भुज की बात करूं तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का समीशन 360 और एक्सटीरियर एंगल का समीशन भी 360। जब हम पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन में इंटीरियर एंगल का समीशन बढ़ जाता है और एक्सटीरियर फिर से फिक्स होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती हैं किसी भी पॉलीगन में, वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का समीशन तो बढ़ता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो समीशन है वो हमेशा फिक्स होता है। और यहां हमने इस क्वेश्चन में यही देखा कि जो एक ऑक्टागन दिया था तो एक्सटीरियर एंगल का समीशन तो फिक्स होना चाहिए, तो हमने देखा कि एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, तो आपने 360 डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो जब आपने 8 से डिवाइड किया तो आपको यहां मिला 45 डिग्री, यानी अष्टभुज के, ऑक्टागन के एक बाह्य कोण का मान जब 45 डिग्री है तो एक आंतरिक कोण का मान, इंटीरियर एंगल का जो मान है वो 135 डिग्री रहा होगा। इस प्रकार से आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको लगता है कि क्लास स्लो हो रही है तो आप YouTube पर इसको फास्ट कर लें, अगर आपको लग रहा है कि क्लास फास्ट हो रही है तो YouTube पर आप इस क्लास को स्लो करके या फिर 2 या 3 बार देख करके आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई परेशानियां हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए, जो भी प्रॉब्लम्स है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे। आइए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। इन अ ट्राइंगल एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
यहाँ पर एपी में आपको एंगल्स दिए गए हैं जिनका जो रेशो दिया गया है वो बोला गया है उनमें न्यूनतम कोण के अंश, यानी जो एंगल है, जो मिनिमम एंगल है उसकी वैल्यू तो अंश में, और अधिकतम कोण का रेडियन का जो अनुपात है वो 60/पाई है। यहां पर ये लाइन थोड़ा सा समझने में मैक्सिमम स्टूडेंट को परेशान करती है। यहां आपको ये समझना है, अगर मैं केवल आंसर तक पहुंचने की बात करूं तो आंसर तक पहुंचना तो बेहद आसान है। आंसर तक पहुंचना बेहद आसान क्यों है? क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में केवल आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ आपको एपी में कौन कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जब गैप समान हो, मतलब किन्हीं दो क्रमिक पदों के बीच में अंतर समान हो, यानी सर्वांतर की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 30 का डिफरेंस है, ये समांतर श्रेणी है। 35 में मैंने कितना जोड़ा? 20 जोड़ा, 55, लेकिन अगर मैं अब 20 जोड़ता हूं तो ये यहाँ पर 75 होना चाहिए, ये एपी नहीं है। मैंने कहा 40 में 10 जोड़ो, 50, और ये अब यहाँ पर ये भी एपी नहीं है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात इनके जो एंगल्स हैं इनके बीच में सेम डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो एपी में है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता था जब हम यहां पर ये चारों ऑप्शन एपी में रख देते, फिर हम देखते ही आंसर नहीं लगा सकते थे, फिर हमें यहां लॉजिक पर आना था। फिर वो ये कह रहा है कि ये जो सबसे छोटा कोण, मान लीजिए मैंने त्रिभुज का θ1 मान लिया, और सबसे बड़ा कोण मैंने मान लीजिए θ2 मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि यहां जो रेशो दिया गया है वो 60/पाई है, लेकिन बड़ा समझने वाली बात है यहां उनमें न्यूनतम कोण अंश में, यानी जो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है वो तो डिग्री में, और जो अधिकतम कोण है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको रेडियन में दी गई है। जब आप पाई यहां पर ये रेशो बनाएंगे, यानी सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का जब अनुपात बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये तो डिग्री में लिखा था, और पाई रेडियन को भी जब हम डिग्री में बनाएंगे, चूंकि रेशो जब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि यूनिट सेम नहीं है, तो पाई रेडियन को जब आप डिग्री में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 180, तो 60 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 1/3। यानी त्रिभुज में कोण इस प्रकार से होना चाहिए कि छोटा, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का अनुपात 1/3 बने। तो आप देखो यहाँ पे सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है, और सबसे बड़ा कोण जो है वो आपको 90 डिग्री दिया है, अनुपात आपका 1/3 बनेगा। तो इस प्रकार से जो आपका बेस्ट आंसर जाएगा वो होगा फर्स्ट। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आसान था, केवल हमें यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है उसमें थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है उसको हिडन करने की कोशिश की गई है। तो आपको ये समझना था कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, आइए आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसमें किसी त्रिभुज में 2011 का क्वेश्चन है CHSL का, किसी त्रिभुज के दो कोण रेडियन में दिए गए हैं, तीसरा कोण आपको मेजर करना है। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, जिसमें केवल कैलकुलेशन है। तो आप इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर क्या बनेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में यदि हम तीनों एंगल के समेशन की बात करें तो पाई रेडियन होता है। यहाँ एक एंगल 1/2 रेडियन, दूसरा 1/3 रेडियन दिया है, और तीसरा एंगल आपको किस में पूछा गया है? डिग्री में पूछा गया है। तो आप सभी इस लेक्चर में ये क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आसान है, इस वजह से मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो SSC टायर 1 2012 में पूछा गया था। आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, आपको एक एंगल दिया गया है डिग्री में और जिसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि किसी भी
अगर कोण की माप हमें डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकंड दिया गया है। तो चूंकि ये पूरा डिग्री नहीं है, अगर ये कंप्लीट डिग्री होता तो हम सीधा रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे डिग्री में बदलना होगा, तो जिसमें 63 तो डिग्री है, लेकिन ये मिनट दिया है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 51 सेकंड में दिया है, तो जब इसको हम डिग्री में बदलेंगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये पूरी वैल्यू आपकी डिग्री में बदल चुकी है। अब इसमें हमें पाई वाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो आपकी रेडियन में बनेगी। अब आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे, तो आपका ये आंसर बनेगा 2811 पाई डिवाइड बाई 8000। ये क्वेश्चन भी आपकी कैलकुलेशन के लिए पूछा जाता है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को मैनिपुलेट कर लें ताकि आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकें। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए इफेक्टिव साबित होगी, क्योंकि हमने इसमें वो सभी प्रश्नों की बात की है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और जो भी आपकी नीड होगी उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है उसका अभी हमें फिलहाल ऐसा कोई उपचार प्रतीत नहीं होता कि हर सारी चीज़ें सामान्य हो जाएं, हमारा कोचिंग सेक्टर सामान्य हो जाए, आपकी पढ़ाई सामान्य हो जाए। क्योंकि लाइव सेशन में हम जो महत्वपूर्ण कंसाइज स्टडी मटेरियल है उसकी चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइव क्लास आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक नहीं है। कहीं ना कहीं ज़्यादा देर सिस्टम पर मोबाइल पर रहने से आपका इरिटेशन बढ़ता है और जो कंसंट्रेशन पावर है जो आपकी रेगुलर स्टडी की वो थोड़ी कम होती है। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि आपका सहयोग करते रहें, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि किस प्रकार से आप एसएससी की जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं रेगुलर क्लास में वो आपको प्रोवाइड की जाए। तब तक के लिए थैंक यू।